हिंदू परंपरा से भारत का रहवासी और भारत का उत्तरदायी है। और हिंदू कौन है, इसका असली उत्तर यह है कि जो भारत को अपना मानता है, भारत की भक्ति जिसके मन में है, जो इस प्रकार एकत्व का परिचय देने वाली, सबको साथ लेकर चलना सिखाने वाली सद्भावी संस्कृति है, ऐसा चलने के लिए संयम सिखाती है, कृतज्ञता सिखाती है, उस संस्कृति के संस्कारों के अंदर चलने का प्रयास करने वाला। और ऐसी इस संस्कृति को संवर्धित सुरक्षित करने के लिए जिन पूर्वजों ने त्याग बलिदान किया, खून बहाया, पसीना बहाया, बलिदान दिया, उनका गौरव मन में रखकर उनके आदर्शों का अनुसरण जो करता है वो हिंदू है। चाहे वो भाषा कोई बोले, चाहे वो किसी की पूजा करे या न भी करे, चाहे वो कपड़ा किसी प्रकार पहने, खान पान रीति रिवाज कुछ भी रखे, चाहे वो किसी घर में किसी जाति में जन्मा हो, किसी प्रांत का रहने वाला हो, हिंदू इन सब की वैशिष्ट्यता को कायम रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, इन सब को अपने आप में समाकर एक समाज बनाता है, वो हिंदू है। और वो उत्तरदायी है भारत के लिए। इसलिए ऐसे हिंदू समाज का संगठन करना, वो समाज जब बलशील युक्त होकर, गीत में कहा गया शील, शक्ति और प्रेम 3 शब्द है। शक्ति का महत्व है दुनिया में, दुर्बलों को कोई नहीं पूछता, अच्छी बात भी दुर्बल लोगों की है, कोई सुनता नहीं। और दुनिया के दुष्ट दुर्बल लोगों के ही पीछे पड़ते, क्योंकि सबलों के पीछे पड़ेंगे तो मार खाएंगे। तो जो अशक्त है उसको सब दबाते, किसका बलि देते हैं, जहां बलि होता है वहां। अश्वम, घोड़ा नहीं, लात मारेगा या भाग जाएगा, सामर्थ्य है उसका। अश्वम नैव गजम नैव, हाथी तो उठा के फेंक देगा। एक बार उसका अपराध किसी ने किया है तो जाके रौन देता है और ध्यान में रखता है, उपकार करने वालों को तकलीफ नहीं देता, अपकार करने वालों को मूल से उखाड़ के फेंक देता है। यह हाथी का स्वभाव है। गजम नैव, व्याघ्रम, बाघ नहीं, अरे बाबा बाघ को कौन छुएगा। व्याघ्रम नहीं चाहिए। फिर कौन, अजापुत्रम बलिम दद्यात्, बकरी के बच्चे की बलि दो। देव भी दुर्बल की बलि मांगते हैं, देवो दुर्बल घातका। यह एक प्रकृति का सत्य है, सारी दुनिया उसको मानती है, सारी दुनिया कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन दुनिया यहां रुक जाती है। भारत इस सत्य को पाने के बाद इसके आगे जाकर सोचता है, अगर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये सत्य है और सारी सृष्टि में हम ही है, जो हम में है वही सारी सृष्टि में है, तो इसका मतलब है कि फिटेस्ट की ड्यूटी है कि वो सबके सर्वाइवल के लिए मदद करे, सबका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। दुर्बलों की रक्षा सबलों का कर्तव्य है। यहां से शील का जन्म होता है। 2 प्रकार का शील है, एक व्यक्तिगत चारित्र्य है, मनुष्य को सत्यवचनी होना चाहिए, मनुष्य को अहिंसक होना चाहिए, मनुष्य को संयम पालन करने वाला रहना चाहिए, मनुष्य को संग्रह नहीं करना चाहिए। 10 नियम है, यम और नियम हम कहते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत उपयुक्त है, किसी एक की बपौती नहीं है। भारतीय सभी पंथ संप्रदाय सब में एक देखो इससे शुरू होते हैं और इन 10 नियमों से आचरण करने पर उनका उपदेश समाप्त होता है। बीच का दर्शन अलग अलग है, पूजाएं अलग अलग है, परस्पर विरोधी भी होगी। और वैसे देखा जाए तो रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने
भारत में बाहर से आई उपासना को भी करके देखा और यही बताया कि अंतिम उपलब्धि तो एक ही है। झगड़ा किस बात का है? जो तो मत तो पथ। ये व्यक्तिगत चारित्र्य है। हर एक राष्ट्र का भी अपना शील होता है। हर एक राष्ट्र का जो उगम होता है सृष्टि में, उसका कोई कारण रहता है। उस राष्ट्र को सारी दुनिया को एक सत्य देना है, उसके लिए वो पैदा होता है, उस सत्य को लेकर बड़ा होता है। उस सत्य को सारी दुनिया को समझाने के बाद काम पूरा हो गया, उसका विलय हो जाता है, स्वयं विलीन हो जाता है, अथवा बाकी दुनिया उसको नष्ट कर देती है। अपने अपने राष्ट्र के सत्य को शिरोधार्य मानकर अपने जीवन की रचना करना, दुनिया में उस सत्य को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को भी मर्यादित करना, इसको कहते हैं राष्ट्रीय चरित्र। हमारा राष्ट्रीय चरित्र क्या है? हम सारी दुनिया को संतुलन सिखाएंगे। हम सारी दुनिया को उनके स्वभावों के अनुसार उनका कर्तव्य क्या है, ये कैसे पहचानना, उसका मूल देंगे, उसकी वैल्यूज देंगे। हम सारी दुनिया को जीवन का ऐसा तरीका देंगे जो सदा सर्वदा आनंद देने वाला, सुख देने वाला है। तथागत कहते हैं अंत में, मध्य में और आदि में सर्वत्र सुखदायक, आनंददायक। हम इस प्रकार का जीवन का तरीका अपना बनाएंगे और ऐसा जीवन का तरीका दुनिया में रहे, क्योंकि वो सारी दुनिया को सुखी करेगा, इसलिए काम करेंगे। उसके लिए हम अपने राष्ट्र को बलवान रखेंगे। हो सकता है उसमें मेरे अपने कुछ उसूल हमको पीछे रखने पड़ेंगे, हो सकता है उसके लिए मेरे अपने स्वार्थ मुझे छोड़ने पड़ेंगे। ये होता है राष्ट्रीय चारित्र्य, राष्ट्रीय शील। और ये हम क्यों करेंगे? हमको क्या करना है सारी दुनिया में? हमको दुनिया को जीतना नहीं है, हमको दुनिया को जोड़ना है। संघ में हम प्रार्थना करते, शक्ति मांगते भगवान से, अजय्यांच विश्वस्य देहि स शक्ति। यानी क्या? संपूर्ण विश्व को जीतने वाली शक्ति, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। उसका अर्थ यह है विश्व में कोई हमको जीत ना सके, क्योंकि ये काम करना है तो हमको साबुत रहना पड़ेगा। और विश्व में दुष्ट शक्तियां है। आज भी भारत न बढ़े, भारत टूट जाए, इसके प्रयास उन शक्तियों के द्वारा और उनके हस्तक्षेप के द्वारा चलते हैं। रोज का अपना अनुभव है, स्वतंत्र भारत में भी चलते हैं। छोटी छोटी भावनाओं को हवा देकर, आपस में लड़ाइयाँ लगाकर, उनके आग पर अपने स्वार्थ की रोटी सेकने वाले यहाँ पर भी है।